हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे ही आप सब लोग, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय एल्गी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एल्गी का इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका है चौथा लेक्चर है। इसमें पूरी तरीके से हम लोग एल्गी कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है आपका लाइकेन पढ़ाएंगे। इसके बाद में लाइकेन कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा वगैरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये आपका यहाँ तक 3 लेक्चर हो गया। आज ये आपका 4th लेक्चर है। और इसके बाद में लेक्चर अच्छा इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि एक ही मतलब हम यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे लिख लिए और उसके बाद में हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिए तो लेक्चर भी छोटा हो गया। और आपको भी अगर आप चाहेंगे तो जैसे कहीं पे पॉज कर लिए और उसके बाद में नोट कर लो और फिर आराम से पढ़ते रहेंगे। जैसे नोट कर लिए कहीं, फिर उसके बाद में सिर्फ आपको टिक लगाना रह जाता है कि यहाँ पे ये। तो इस तरीके से आपको भी थोड़ा आसानी है और हमको भी मतलब यही है कि एक कम लेक्चर वैसे ये तब मतलब यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 आराम से 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। और यही आपका 1 घंटे में हो जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा हम लोग गेन कर लेते हैं या फिर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस एल्गी में पढ़ रहे थे कुछ जो आपके हैं स्पेसिफिक इसके मेंबर। तो हम लोग यहाँ से बॉल बॉक्स वगैरह है जो यहाँ से मतलब कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम जो है 2-3 इसके मेंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एल्गी जो है, एल्गी में वॉल बॉक्स क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। कैसा है? ग्रीन एल्गी, मतलब ये हरा शैवाल है। आप देखेंगे तो ये कैसा लगेगा? हरा शैवाल लगेगा। ठीक है, और इसमें जो है इसकी जो है इसके ऑब्जर्वेशन किसने किया था? लीवेनहॉग। आपके जो लीवेनहॉग कौन से हैं? आप याद करिए कौन लीवेनहॉग हैं। आपके लीवेनहॉग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। मतलब बैक्टीरिया के पितामह अगर बोले जाएँ तो बैक्टीरिया के पितामह लीवेनहॉग हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं आप ग्रीन एल्गी जो है आपका कौन सा? बॉल बॉक्स। तो बॉल बॉक्स एवी, इनका पूरा नाम A.V. लीवेनहॉग है। अगर कहीं आपको दे दिया जाए तो A.V. लीवेनहॉग इनका फुल नेम है। ठीक है, तो बॉल बॉक्स में इसको जो है ऑब्जर्वेशन ये ग्रीन एल्गी है। इसके जो हैं A.V. लीवेनहॉग हैं। देख, और ये फ्री फ्लोटिंग है, मतलब फ्रेश वाटर ऐसा है, मतलब मीठे जल में। फ्रेश वाटर को हम हिंदी में मीठा जल बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर में मस्ती से तैरता रहता है, मतलब फ्ली जो आपका है फ्री फ्लोटिंग किया करता है, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ठीक है, ये कॉलोनियल एल्गी है। मतलब इसकी जब हम लोग देख रहे थे फिलामेंटस और कॉलोनियल, तो इसकी कॉलोनियल एल्गी थी। ये कॉलोनी के रूप में रहता है और इसकी कॉलोनी कैसी? सिनोबियल कॉलोनी थी। कैसी थी? ज़्यादातर पूछा जाता है कि कैसी एल्गी है, तो सिनोबियल इसकी एल्गी है। बॉल बॉक्स की सिनोबियल एल्गी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा इसकी जो है स्मॉल, ये इसका जो थैलस होता है स्मॉल, मतलब हालो टाइप में होता है, खोखला टाइप में। स्मॉल हालो ग्रीन बॉल की तरह होता है। अगर आप देखोगे तो बॉल, जैसे बॉल नहीं होती है ग्रीन बॉल, हरा मतलब हरे बॉल की तरह होता है, उसको हम लोग रोलिंग बॉल भी बोलते हैं। ग्रीन आप जब देखो, मतलब ये ऊपर से जो जैसे देखोगे तो ये ग्रीन हरे हरे बॉल की तरह दिखाई देगा, वो भी रोलिंग, और उसको हम लोग रोलिंग बॉल, मतलब रोलिंग बॉल के कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्वेटिक हो गया, फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग हो गया। और इसकी जो है ऑब्जर्वेशन, या फिर अगर देखा जाए इसके बारे में जो डिस्क्राइब किसने किया? A.V. लीवेनहॉग ने किया। और इसमें जो है रोलिंग, इसको रोलिंग बॉल कहते हैं। और इसका जो, हाँ, ग्रीन जो आपका बॉल होता है उसका जो डायमीटर होता है 0.5 से 2.5 तक होता है, mm तक होता है। काफ़ी मतलब ये छोटे होते हैं। इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें जो है आगे रिप्रोडक्शन, इसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन इसमें गोनिडिया, मतलब गोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, गोनिडिया इसमें पाए जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और गोनिडिया कहाँ होते हैं? ये इसके पूरी मतलब पूरे इसके बॉडी पे नहीं पाए जाते। इसके जो प्लांट इसके पूरी बॉडी पे नहीं पाई जाती है। पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों में अगर देखा जाए तो ये इधर वाला कौन सा है, मतलब साइड हो गया वेंट्रल हो गया पीछे, ये जो पीठ वाला हो गया ये डॉर्सल साइड हो गया। तो ये वेंट्रल डॉर्सल, इसी तरीके से इंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर सामने और पोस्टीरियर मतलब पीछे। ऐसे वेंट्रल हम लोग यहाँ पे मतलब ये सामने और वो ये वाला पीछे हो गई। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर एंड पे गोनिडिया होते हैं, उन्हीं के द्वारा इसमें है
जो है रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, मतलब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से, जैसे आपका एसेक्सुअल हो गया और एक सेक्सुअल हो गया, ठीक है। तो आपका जो एसेक्सुअल हो गया रिप्रोडक्शन, उसमें डाटर कॉलोनी गोनिडियम के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें जो है सेक्सुअल जब डॉटर की मतलब डॉटर कॉलोनी में जैसे है तो उसे मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनिडिया में हो, गोनिडिया के द्वारा होना है तो फिर अलग अलग गोनिडिया हो जाएंगे, तो नया एल्गी बना लेंगे वॉल बॉक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉलोनी इसकी कैसी, मोनोसियस अगर होगी, डायोसियस हो है तो कोई जैसे दो एक बॉल बॉक्स है तो उसमें जैसे कॉलोनी के रूप में रहता, तो एक कॉलोनी जैसे एक कॉलोनी ये इसमें इतनी हो गई, एक ये हो गई, तो इसमें अलग है, इसमें वॉल बॉक्स अलग है। तो अगर ये मोनोसियस होगा, जाके मोनोसियस है तो इसमें क्या होगा, आप लोग देखें इसमें बॉटनी में एक आती टर्म है प्रोटेंडस वगैरह, तो उसमें ऐसा होता है कि मेल फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। मीन्स जैसे मेल जो है मेल गोनिडिया मतलब जो है कुछ पहले बन गए, और फीमेल जो है तो उसमें मेल, इसमें क्या गोनिडिया बनेंगे, गोनी इसी के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये इसमें डिफरेंस टाइम पे मतलब जो जैसे कुछ समय पहले, जैसे मेल कुछ समय पहले मैच्योर हो के मतलब गोनिडिया हो कंप्लीट हो गए, और उसमें फीमेल लेट में, या फिर फीमेल पहले या मेल में लेट हो गया, ठीक है। तो मतलब मेल फीमेल मोनोसिस में डिफरेंस टाइप पे मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग इतना ही पढ़ना इसमें है, ठीक है, वॉल बॉक्स। और बाकी तो हम लोग जब क्लास पढ़े थे तो उसमें पूरी क्लास में कौन सा पिगमेंट और कौन इसमें वॉल में, ये सब तो पूरा हम इससे पहले वाले जो है जब क्लास हम लोग देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट देखा मतलब पाया जाएगा कौन कौन सा पिगमेंट और क्या है उसमें, ठीक है। तो हम इसके बाद हम लोग देख लेते क्लोरेला कौन सा है, सेकेंड एल्गी हमारा हो गया क्लोरेला। ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, क्योंकि हम लोग इसको मतलब खाने के रूप में भी, भोजन के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, सलाद वगैरह है और ये सब चीज़ मतलब इसके रूप में भी क्लोरेला को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो है आप जो प्रोटीन हुआ और विटामिन्स हुई, ठीक है, प्रोटीन विटामिन्स और इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। तो जैसे विटामिन ए हुआ आपका, सी हुआ, बी हुआ, B1 B2 और ये करके कौन से विटामिन, ये सब मतलब विटामिन क्लोरेला में पाए जाते हैं। तो ये मतलब काफ़ी जो है एज ए फूड के रूप में हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं, मतलब भोजन के रूप में बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्लोरेला हो गया, ये कैसा है, नॉन मोटाइल है। क्लोरेला कैसा है, नॉन मोटाइल। इसके नाट मतलब फ्लेजिला क्या होंगे, नॉन मोटाइल जहाँ पे आ जाए एब्सेंट फ्लेजिला, तो इसमें क्या है, कॉलोनियल है तो वो तो उसमें कोई वही नहीं मतलब, तो ये आपका नॉन मोटाइल हो गया। क्लोरेला कैसा है, नॉन मोटाइल हो गया। यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय है, एक ये हो गया, और इसमें ये जो ये फ्लेजिला है तो ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो फ्लेजिला इसमें एब्सेंट है। एक कोशिकीय है मतलब यूनिसेलुलर है, एक क्वेटिक है, कैसा है, जलीय है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप बताओ कि ये इस एल्गी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम लोग बताए थे सबसे पहले जो है कहाँ कहाँ, पहले शायद दूसरे लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया गया। बर्फ़ में मतलब सब कहीं एल्गी पाए जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा ये अगर देखा जाए तो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती वहाँ भी पाए जाएंगे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती वहाँ भी पाए जाएंगे। बर्फ़ वगैरह बताई थी कि नीली वो कौन सी हरी और लाल काली हो जाती इनसे बर्फ़ है, ठीक है। तो वो सब बहुत, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है एरिया है तो वहाँ पे भी एल्गी पाए जाएंगे। और नॉर्मली जहाँ पे जैसे सैलाइन जो है जहाँ पे है वहाँ पे भी पाए जाएंगे। और फिर आपके फ्रेशेला वगैरह था, एफी फ्रिश, जिसके मतलब एफी फ्रिश ने जो स्टूडेंट था MOP आयंकर, उन्होंने जो है अपने गुरुजी के नाम फ्रेशेला, तो एसिडिक सॉइल में मतलब मिट्टी के ऊपर भी और मिट्टी के अंदर भी ये सब एल्गी पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये क्या है, ये क्लोरेला एक्वेटिक है, ठीक है। इसमें क्या है, रिच ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पे मतलब ऐसा होता है जिस जो ऑर्गेनिक मतलब मैटर जहाँ पे ज़्यादा, और ऑर्गेनिक मतलब यही जो है खाद वगैरह ये सब, जहाँ पे मैटर मतलब रिच वो ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो वहाँ पे सब पाए जाते हैं। एक्वेटिक में जैसे कहीं नहीं होता जलीय में, उसमें मतलब ऑर्गेनिक मैटर कहीं कहीं आप तालाब वगैरह कहीं भी देखेंगे तो उसमें अक्सर तरह बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, कार्बनिक तत्व मतलब अगर बोलें, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब मतलब पाए जाते हैं आपके हैं क्लोरेला, ठीक है।
और इसकी जो है सेल वाल में सेलुलोज, ठीक है, इसकी जो है सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज इसकी जो है सेल वाल है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसके 3 लेयर में होता है, ठीक है। तो आउटर इसकी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आउटर जो लेयर होती है उसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन मतलब लाइक एक है मटेरियल पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में कि क्लोरेला की मतलब आउटर लेयर में क्या पाया जाता है, स्पोरोलिन। क्वेश्चन ऐसे नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा आएगा, स्पोरोलिनिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। स्पोरोलिनिन लाइक जो है आपका मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिए क्लोरेला की आउटर जो है आउटर सेल वाल में, या फिर आउटर लेयर जो सेल वाल की आउटर लेयर में पाया जाएगा, ठीक है। जो है इसका सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन है अभी तक नॉन नोन है। क्लोरेला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अभी तक नहीं पता है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू आटो स्पोर के द्वारा मतलब होता है, ठीक है। जैसे आटो स्पोर क्या होता है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें हमको पता ही नहीं कि कैसे, मतलब वैज्ञानिकों ने मतलब आइडिया ही दे दिया कि हाँ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, लेकिन जो है नहीं, वो बिल्कुल प्योर मतलब पूरी फुल्ली श्योर नहीं है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोप्लाज्म के मतलब डिवीजन से होता है। जैसे ये आपका कैसा है, ये आपका एल्गी कैसा है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है, तो इसमें मतलब क्या प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चल के ऐसे हो गया ना, प्रोटोप्लाज्म ही बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आगे ये जैसे यहाँ से फिजन, आप ऐसे समझो फिजन, आप जब लोग देखते हैं तो फिजन में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस वगैरह बढ़ जाता है और टूट के नया वो एल्गी बन जाता है। तो इसमें भी यही सेम होगा। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया 2 भाग में, और उसके बाद में वो अब जब टूटेगा तो वो जाके नया एल्गी बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन से होता है, किसमें, क्लोरेला में, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक इसको देख लिए, ठीक है। और इसको हम क्लोरेला को हम बताए थे कि इसका जो क्लोरेला रिच प्रोटीन होती है, प्रोटीन 50% प्रोटीन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा 50% प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट आपकी 20% होती है, और विटामिन ए, सी, बी और K1, B2, B12, विटामिन ए, सी और के, B1, B2, B12, और फिर कौन सा आपका हो गया, कुछ इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्लोरेला में ऐसे मतलब कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो है ये स्पोरोलिनिन है, नहीं क्लोरोल एंटीबायोटिक जो क्लोरेला है तो इसे क्लोरोलिनिन बनेगा जाके, क्लोरोलिनिन, ठीक है। तो इसे क्लोरेला है तो जैसे मतलब पेनिसिलिन था, तो मतलब उससे क्या पेनिसिलिन बनी थी, ठीक है। तो इसी से क्लोरेला से क्लोरोलिनिन बनता है। मतलब इनिन शब्द अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कोई एंटीबायोटिक है। हाँ, ज़्यादातर आप कहीं भी अगर जैसे कोई चीज़ देख लिए तो इनिन अगर कोई आ रहा, इनिन, ठीक है, इनिन या फिर लिनिन, ये अगर शब्द आपके अगर कोई चीज़ आ रहा है तो इसमें ये आप समझिए कोई एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो क्लोरोलिनिन इस जो है आपका क्लोरेला जो एल्गी है इससे बनाई जाती है, ठीक है। जो कि अस्थमा में कहाँ काम आती है, अस्थमा, जब किसी को अस्थमा हो जाता है तो क्लोरोलिनिन पाई जाती है, इससे मतलब पाई नहीं जाती इसकी एंटीबायोटिक उसको दी जाती है क्लोरोलिनिन, जो कि आपके क्लोरेला नामक एल्गी से ऑब्टेन की जाती है, फिर प्राप्त की मतलब बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, जो भी आप समझें। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल प्लांट। हाँ, ये और सबसे बढ़िया, सबसे और इम्पॉर्टेंट भी है ये, क्या है, इस पर मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक ऐसा, जैसे अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसा एल्गी का नाम बताओ कि जिस पे जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपका है इसमें क्लोरेला, तो इस पर जो है साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए, ठीक है।
तो ये प्लांट फिजियोलॉजिकल मतलब रिकॉर्ड के लिए इसमें यूज किए गए, मतलब प्रयोग किए गए थे इस पर। तो ये मतलब फोटोसिंथेसिस भी एल्गी हैं, क्लोरेला वगैरह। क्लोरेला जो हम लोग अभी इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो ये आगे बताएंगे इसमें मतलब कौन कौन चीज़ और भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कि क्लोरेला को क्या करते हैं, वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट नहीं होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री, जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला वगैरह भी ले जाते हैं साथ में। तो ये तो एक पहली बात तो ये प्रोटीन का काम करता है और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है। ग्रो कर जाएगा तो अगर ग्रो करेगा इसमें क्या प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो उसको खाने के रूप में भी इसका हम वो लोग यूज करते हैं। और उसके बाद में जो है ये जो है एयर प्यूरीफायर भी है बहुत अच्छा। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टू मतलब ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इससे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक क्लोरेला के बारे में हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्लोरेला अब अगर जैसे कोई इसमें से मोस्टली अगर देखा जाए तो क्लोरोलिनिन और ये आपका और इसमें प्रोटीन वगैरह इंपॉर्टेंट अगर है तो लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि इतना ही लिखना है, यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन भी बढ़िया यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। ये और सेकंड है आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, ये इसको पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क या मेटेरियल मेरमाइड ट्री भी बोलते हैं। मरमाइड पर्स भी एक पाया जाता है। मरमाइड ये क्या है, मरमाइड ट्री है। मरमाइड पर्स हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है। मरमाइड ट्री क्या मतलब, जैसे उसमें ऐसा होता है कि फीमेल जो है बच्चे को बॉर्न कर देती है, उसके बाद में वो जो हिप्पोकैम्पस जो होता है तो हिप्पोकैम्पस उसमें मरमाइड पर्स पाया जाता है। थैली मार्सुपियल थैली पाई जाती है शायद, हाँ मार्सुपियल थैली। तो उसमें अपने जो है बेबी को उसको रख लेता है, उसको मेल जो रख लेता है और उसका भी मतलब अनमेच्योर मतलब बेबी को बॉर्न करती है वो, फिर वहाँ की फीमेल जो है हिप्पोकैम्पस फीमेल जो अनमेच्योर बेबी को बॉर्न करके उसकी थैली में वही पर्स में रख देते हैं, तो मरमेड पर्स हुआ जाके, ठीक है। जल या फिर उसको जलपरी का बटुआ भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम लोग जब आगे एनिमल पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये मरमाइड ट्री भी इसको अगर अजय में स्पाइरोगाइरा को या मरमाइड ट्री किसको बोलते हैं तो आप लोग कहेंगे स्पाइरोगाइरा। सिल्क, ठीक है, सिल्क अगर सिल्क आ जाए, सिल्क किसको बोलते हैं तो ऐसा कौन सा एल्गी है जिसको सिल्क बोलते हैं, जिसमें कि जैसे आपका हो गया पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्पाइरोगाइरा है। ये तो यही तो इम्पॉर्टेंट इसमें यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो सिल्क या फिर मरमाइड ट्री, ये मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा ट्री की तरह दिखाई देगा। आप देखेंगे तो ये जो है समुद्रों वगैरह में तो बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि ट्री की तरह, ये पेड़ की तरह है, ठीक है। तो मरमाइड ट्री भी इसको बोलते हैं। और ये कैसा अच्छा स्पाइरोगाइरा अनब्रांच होता है और फिलामेंटस होता है फिलामेंट के रूप में। जैसे ये आपका फिलामेंट हो गया, मतलब अलग अलग फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ये फिलामेंटस रूप में हो मतलब फिलामेंटस होता है। ग्रीन एल्गी है, कैसा है, ग्रीन एल्गी है। और उसके बाद में ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मीठे जल में पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा कहाँ पाया जाता है, मीठे जल में पाया जाता है। फ्लोटिंग होता है, ठीक है। और या फिर पॉन्ड स्कम इसको बोलते हैं, तालाब में जो पॉन्ड स्कम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सिल्क वगैरह इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। स्पाइरोगाइरा, पॉन्ड सिल्क वगैरह, मरमाइड ट्री, ये सब याद रखिएगा आप। इसकी जो सेलवाल है, सेलवाल कैसी होती है, सेलवाल में इनर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है और आउटर पेक्टोज, ये याद रखिए। मतलब याद नहीं, बहुत ज़्यादा याद रखिए, इसको भूलना ही नहीं है। पेक्टोज की होती है, इनर लेयर कैसी होती है, सेलवाल की होती है, सेलुलोज की होती है, आउटर पेक्टोज की होती है। पेक्टोज किस में पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा की आउटर लेयर में, ठीक है। तो ये आप मतलब बहुत ज़्यादा याद रखिए और ये भूलिएगा भी मत, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटर लेयर, पेक्टोज हो गया। और इसमें एक ये देखो कितना अच्छा है क्वेश्चन यहाँ से, और ये अक्सर तो पूछा जाता है पायरिनाइड। ये जो आपका जो है क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ये क्या रहता है, मतलब सिचुएटेड वहीं पे क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये स्टोरेज फूड का काम करता है, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। मतलब ये ग्रीन एल्गी है तो मतलब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इसमें पाए जाएंगे। तो क्या होता है, ये अपने आप भोजन मतलब बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने आप भोजन बना लेते हैं। और उसमें जो स्टोरेज फूड
के रूप में पायरिनॉइड पाए जाते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो पायरिनॉइड क्या है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो गया, पायरिनॉइड क्या है? इससे पहले हम लोग हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। पायरिनॉइड वाला ये होता है जैसे प्रोटीन हो गई बीच में और उसके बाद में ये स्टार्च हो गया। ऐसा है जैसे ये प्रोटीन हो गई, ठीक है, और इसको बाहर से स्टार्च जो है ऐसा करे, स्टार्च बाहर से लपेट दे। ठीक है, तो ऐसी संरचना को पायरिनॉइड कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कैसे? स्पाइरोगायरा की सेल वॉल की जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे सिचुएटेड, मतलब वहीं पे रहता है, वहीं पे मतलब सिचुएटेड रहता है। ठीक है, पायरिनॉइड्स स्टोरिंग, मतलब क्या है, स्टोरिंग फूड है इससे। ठीक है, तो पायरिनॉइड आप लोग याद रखिएगा। पायरिनॉइड होता क्या है, पायरिनॉइड कहाँ पाया जाता है? जो ऐसी संरचना जिसमें प्रोटीन होता है, उसके बाद में सराउंडिंग बाई स्टार्च। ठीक है, सेंटर में प्रोटीन है, उसके बाहरी जो परत होगी वो स्टार्च की होगी, उसको पायरिनॉइड कहते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट में ऑटोट्रॉफिक होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे कैसे होता है? तो वेजिटेटिव होता है और एसेक्सुअल सेक्सुअल होता है। तीनों तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। वेजिटेटिव में जैसे फ्रेगमेंटेशन वगैरह के थ्रू हो जाता है। नॉर्मली एसेक्सुअल होता है, जो एसेक्सुअल नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका अब्सेंट होता है। देखो कौन कौन से तीनों हमारे थे। ए वेजिटेटिव था, वेजिटेटिव जैसे अगर देखें तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया, जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक है, किसमें? स्पाइरोगायरा में नॉर्मली। और कुछ मतलब स्पेसिफिक जो हैं इसकी स्पीसीज हैं, जो भाई ये एक वो है जेनरा, इसकी भी कुछ मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज होंगी। तो सभी में जो कैसे जो नॉर्मली हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहता है, लेकिन इसकी जो स्पीसीज हैं कुछ स्पेशली, तो वो उसमें मतलब पाया जाता है। वो भी मतलब कुछ जो है इनके कुछ स्पीसीज में कुछ स्पेशली स्पोर के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाई एप्लाइनोस्पोर में, या फिर ए जाइगोस्पोर के द्वारा, या फिर ए काइनिड्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देख लेते हैं। तो सेक्स कौन कौन से पढ़े थे हम लोग? एसेक्सुअल तो नॉर्मली अब्सेंट होता है। अब कुछ इसकी जो स्पेसिफिक स्पीसीज हैं या फिर कुछ तो उसमें ये पाया जाता है, जो भी बाई एप्लानोस्पोर या एजाइगोस्पोर या बाई एकाइनिड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ग्रोइंग लेट स्प्रिंग, जो लेट स्प्रिंग सीजन होता है, मौसम जो लेट स्प्रिंग सीजन में, जो लेट वाला लास्ट में, स्प्रिंग सीजन के लास्ट में, तो उसी में ये जो है फेवरेबल कंडीशन होती है, तब उसमें नाइट्रोजन डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी, तो चेंज ऑफ पीएच। और देखो आप ऐसे याद रखिए, ऐसे बिल्कुल आप मतलब भूल जाएंगे। ठीक है, तो जो जब होता है स्प्रिंग की लास्ट सीजन होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि वहाँ नाइट्रोजन की भी भूमि या फिर जहाँ पे होंगे तो वहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ का जो पीएच भी डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर आप ऐसे पीएच भी मेंटेन वहाँ का, जैसे वहाँ की जो सॉइल वगैरह, इसके लिए जो मेंटेनेंस जो पीएच है, तो वो भी नहीं वहाँ पे होगा। तो अगर वो नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके जब वहाँ पे नहीं हो पाता है तो फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसको और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तब अगर वो रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा। कॉन्जुगेशन कैसे? कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़े थे, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के। ठीक है, कौन सी बना रही थी? सबसे छोटी वाली कौन सी थी? फिम्बरी और पिली थी। पिली क्या मतलब कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रही थी। मतलब बहुत से आप लोग पढ़ेंगे तो कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिजन ऑफ टू मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। अब लोग जब मार्फोलॉजिकली अगर बाहर से देखेंगे तो फिर ये मतलब डिफरेंस लगेंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली मार्फोलॉजिकली ये कैसे हैं? आइसोगाइमस तरीके के होता है इसमें है। आइसोगाइमस कैसा था? मार्फोलॉजिकली आप देखेंगे तो सिमिलर लगेंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर लगेंगे। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, कॉन्जुगेशन आइसोगाइमी,
इतना ना पढ़ने के लिए सिर्फ ये वाली टर्म आप याद रखिए, आइसोगैमी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिर फिजियो, मतलब आप बाहर से देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेंगे, मतलब आप नहीं पहचान पाओगे कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। जब वो मतलब उनका जब फिजियोलॉजिकली अब उनको जब उनको वर्क या फिर उनके मतलब अंदर आप वो जब उसकी स्टडी करेंगे तब फिर आप देखेंगे कि ये मेल या फिर फीमेल है। ठीक है, तो आइडेंटिकल फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। नॉट सिलिएटेड, ये कैसे हैं, मतलब इनमें सिलिया नहीं पाए जाते हैं, नॉट सिलिएटेड। और फिर गैमीट मेथड, ये जैसे हैं कितने के, मतलब ये इसमें जो है नॉट सिलेटेड गैमेट में कितने मतलब जो होते हैं कौन कौन से, दो तरीके से गैमेट में होता है, जैसे स्केलरी फॉर्म और लैटरली कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन दो तरीके से होता है, कैसे, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन एंड लैटरली कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो दो तरीके से इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है आइसोगैमस कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, क्लोरेला में। ठीक है, क्लोरेला, यह क्वेश्चन क्लोरेला से ही पूछे जाते, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही इतने हम लोगों को इसके जो हैं जेनरा, ठीक है, इसके इतने जेनरा हम नॉर्मली पढ़ने हमको हैं कि कौन कौन से हैं। यही जो आपके 3-4 उसमें हो गए और 2-3 ये हो गए, तो आपके इतने इसके जेनरा पढ़ने और इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका देख लेते हैं, एल्गी का है और कि मतलब इनका हम लोग कहाँ किसकी, देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो बेनिफिशियल और एक हार्मफुल पढ़ते हैं। बेनिफिशियल मीन्स कि जैसे हम लोगों के लिए ये मतलब किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं और जो लाभदायक हैं। ठीक है, और ये इनका दो तरीके से, मतलब जैसे हो गया महत्वपूर्ण हम लोगों के लाभदायक हैं और दूसरी तरीके से किस तरीके से हानिकारक हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में लाभदायक व मतलब हानिकारक, बेनिफिशियल और हार्मफुल, ये दो तरह मतलब इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं। या फिर कहीं भी अगर इकोनॉमिक वर्ड आ रहा तो इसमें हम लोग दो ही पढ़, मतलब कोई भी अगर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इसमें दो पढ़ेंगे, एक तो हो गया बेनिफिशियली इम्पोर्टेंस और दूसरा हार्मफुल इम्पोर्टेंस। ठीक है, हानिकारक मतलब जो प्रभाव या फिर मतलब हानिकारक का हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण या फिर लाभदायक कैसे हैं। ठीक है, तो दो तरीके, तो हम लोग सबसे पहले बेनिफिशियल एक्सेप्टेड या फिर लाभदायक कैसे हैं हम लोगों के लिए ये पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मतलब बहुत से खतरनाक हैं, टॉक्सिक आपके एल्गी हैं जो कि मछलियों वगैरह तक को मार डालते हैं। अगर इंसान में मछली अगर वो खा ली, ठीक है, तो इंसान के भी वो जो है रोग है वो हो जाएगा, उसकी भी मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक उसमें कुछ मतलब सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लाभदायक भी बहुत अच्छे एल्गी हैं जो कि जो आप बताए थे कि एस्ट्राइड वगैरह ले जाते हैं उसमें अंतरिक्ष में, तो वहाँ मतलब इनका यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले फूड के रूप में, भोजन के रूप में, ठीक है, एज ए फूड के रूप में, भोजन के रूप में हम लोग कैसे एल्गी जो है आपके शैवाल का कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे सीवीड, ब्राउन एल्गी, सीवीड हम लोग पढ़े थे, सीवीड्स या सी केल्प, ब्राउन एल्गी, और ये फिर फूड या डोमेस्टिक फूड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, तो ये कैसे जो है हम जो पालतू जानवर वगैरह हैं तो वो सब ये एल्गी को क्या करते हैं वो लोग, मतलब इसको फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जानवर वगैरह खाया करते हैं। इनके जो वर्ल्ड वाइड मतलब यूज होता है, मतलब हमारे वहाँ नहीं, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ में इनका मतलब वर्ल्ड वाइड जो कि अलग अलग कंट्रियों में भी एल्गी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे नॉर्वे हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, और आपका फ्रांस हो गया, और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये वर्ल्ड वाइड है, तो मतलब काफ़ी अलग अलग देशों में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये और ये कैसे मैराइन एल्गी, मतलब जैसे ये मतलब जो आगे आपके मैराइन एल्गी आते हैं जो समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। तो मैराइन एल्गी में जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वैल्यू, जैसे कॉन्डिमेंट्स,
और सलाद वगैरह। कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, और आपके जो हैं मसाले वगैरह जो नहीं आते हैं, जैसे धनिया वगैरह हो गई, धनिया मिर्चा या फिर मसाला, ये सब कौन से आपके कॉन्डिमेंट्स हैं, ठीक है। और सलाद के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो मैराइन वगैरह में होते हैं तो उसमें सलाद, अच्छा मैराइन में क्या, मैराइन होंगे तो वहाँ पे समुद्र जो हैं जहाँ से इसमें आयोडीन वगैरह भी अच्छा पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी मतलब ये यूज़ कर अपने सलाद के रूप में भी यूज किए जाते हैं। द इजिबल फॉर्म कॉल्ड, ठीक है, लीमू इन हाविल। अब जैसे ये अलग अलग पूछा, मतलब कहीं अगर जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लीमू इन हाविल, हाविल में जैसे सलाद या भोजन के रूप में खाए, जहाँ पे एल्गी यूज किए जाते हैं तो उसमें लीमू उसको बोलते हैं, ठीक है। टाउसिना इन चाइना, चाइना में टॉसिन टसाओ बोलते हैं इसको, क्या, टसाओ, चाइना में टसाओ बोलते हैं। और फिर रीमो इन टिहटी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग हैं या मतलब कहे जाते हैं। उसके बाद में देखे थे क्लोरेला, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी के, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे समझो कि छाया हुआ है ये सब, मतलब यहाँ से वहाँ तक देखें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंस इसका है। तो ये रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कितना कितना था आप लोग बताइए, 50%, 20%, ठीक है। हाँ इतने तो है, हाँ 20 और 50 और 20%। ये आपका 50% है प्रोटीन और 20% कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्लोरेला आपका एल्गी अगर आप खाओगे तो बढ़िया 50% प्रोटीन आएगी, और इसके जितना भी आप खाएंगे उसके 50% प्रोटीन और 20% आपका कार्बोहाइड्रेट इसमें पाई जाती है, एनर्जी फुल रहेगी, ठीक है। एस्टेरॉइड वगैरह यही मतलब ले जाते हैं, इसी खाते हैं, इसी से एयर भी लेते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो भी करता है, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब यूज कर सकते हैं। स्पाइरुलिना रिचेस्ट सेवरा प्रोटीन, ये भी मतलब स्पाइरुलिना भी बहुत मतलब अच्छा है। स्पाइरुलिना में भी मतलब क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन इसमें भी पाई गई, और ये भी रिचेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत पाई जाती है। कौन सा, स्पाइरुलिना, ठीक है। एल्गी, अच्छा हाँ, प्राइमरी फूड है फिश एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल, जो आपके हैं फिश वगैरह है नहीं, आपकी जो मछली वगैरह, ठीक है, तो या फिर छोटे छोटे एनिमल हैं, तो उनका जो मेनली भोजन क्या होता है, आपका एल्गी होता है। मेनली भोजन जो आपका उनका फूड होता है वो एल्गी होता है, ठीक है। तो समुद्र वगैरह में जैसे पॉन्ड वगैरह में हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ मछलियाँ वगैरह क्या खाएंगी, जो हर्बीवोरस हैं, मतलब शाकाहारी हैं। कुछ तो मछलियाँ मांसाहारी होती हैं तो वो तो खैर नहीं खाएंगी, लेकिन जो हर्बीवोरस होती हैं तो वो एल्गी को वही इनका मेन फूड वही होता है। फूड सोर्स मतलब सोर्स वगैरह जो है इनका एल्गी ही होता है, ठीक है, मछलियों का मेन सोर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्मॉल एक्वेटिक एनिमल, उडोगोनियम स्पाइरो गायरा, ठीक है, माइक्रो स्पोरा यूलोथिक्स क्लाइडोफोरा पाइथोफोरा सर्व डायरेक्टली इन फिश फूड। जैसे ये आपका स्पाइरो गायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लाइडो उडोगोनियम हो गया। अब जब वहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई खाने के लिए इनको दे आता मछलियों के लिए, ये लो भाई तुम खा लो, तो वहाँ पे क्या खाएंगी, इनको भी तो चाहिए। तो नेचर ने ऐसा बना रखा है कि वहाँ पे भी एल्गी उगा दिए, ठीक है। चलो एल्गी भी अच्छे अच्छे एल्गी हैं, इनको खाओ और बढ़िया मतलब मस्त रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओडोगोनियम स्पाइरो ये सब मतलब इतने एल्गी हैं, तो ये डायरेक्टली मतलब फूड सोर्स हैं फिश के लिए, तो फिश वगैरह इनको डायरेक्ट मतलब खाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका ये हो गया। अब इसका जो है इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इंडस्ट्री मीन्स कि जैसे वो हो गया आपका इंडस्ट्री में जैसे कि अम्ल वगैरह या फिर मतलब इससे बहुत से ज़्यादा सब्सटेंस निकाले जाते हैं, जो कि जो इंडस्ट्री जितनी भी आपकी होती जितने भी मतलब इंडस्ट्री हैं, ठीक है, तो उनको इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। जैसे एल्जीनिक एसिड, ठीक है, डेरिवेट ऑफ एक्सनेस्ट इन मेंबर फियोफाइसी, फियोफाइसी जो आपका है क्लास, उसके जो एल्गी हैं उस एल्गी से एल्जीनिक एसिड निकाला जाता है, ठीक है।
क्या निकाला जाता है? एल्जीनिक एसिड। पूछ लें, या अगर जैसे अगर आपसे पूछ लेता है एल्जीनिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो जो फियोफाइसी क्लास है उसमें इसके कुछ मेंबर जैसे लेमिनेरिया या फिर स्कोफिलम, ये आपके हो गए लेमिनेरिया, स्कोफिलम, इन एल्गी जो हैं ये एल्गी आपके, तो इसमें से ये निकाला जाता है एल्जीनिक एसिड निकाला जाता है। ठीक है, मैक्रोसिस्टेट हो गया, यूकोलैनेरिया, लासोनिया और या फिर डेरिविल्ला हो गया। ठीक है, तो ये आपके इंडस्ट्रीज में यूज किया जाते हैं। क्रायोजेनिन जैसे मोस्ट फेमस ऑफ कार्बोहाइड्रेट म्यूसलेज। ठीक है, तो इससे क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट म्यूसलेज इससे ऑब्टेन किया जाता है। आयरिस मॉस से कांडस क्रिस्पस रेड एल्गी, ये मतलब इससे जो है अभी काफ़ी चीज़ें ऑब्टेन की जाती है। ड्राइव जेल लाइक नॉन नाइट्रोजनस एक्सटेंट फॉर्म रेड एल्गी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही इसको, अब इसमें पढ़ना क्या है हमको, ऐसे एक बार देख लेना है, बाकी तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ब्राउन एल्गी में आयोडीन, हमने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें कि आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, तो वहाँ से एल्गी जो ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, और एल्गी में क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, तो आयोडोनिक लेमिनेरिया डिस्टिनेक्टा होता। ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन में। हाँ, और एल्गी का हम लोग भी बहुत, जैसे टंकी वगैरह नहीं, वाटर वगैरह जिसमें प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती हैं तो उसमें क्या होता है, एल्गी जो है वहाँ पे उगाते हैं। ठीक है, अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो जब वहाँ पे एल्गी हो जाएंगे तो वो फिर क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी मतलब अपशिष्ट वगैरह पदार्थ होगा उसमें, तो उसको प्योरीफाई करके अच्छा बना देते हैं। कौन से, डाइटोमाइट इसको बोलते हैं। ठीक, यूजफुल फिल्ट्रेट शुगर रिफाइनिंग ब्रेविंग इंडस्ट्री। ब्रेविंग इंडस्ट्री मतलब कि ब्रेविंग आपका जो है उसमें एल्कोहल वगैरह बनाने में जो है इसका भी फिल्ट्रेशन में इसका यूज होता है एल्गी का। ठीक है, मेडिसिन में देख लेते हैं इसका है हम लोग, मतलब दवाइयों वगैरह में कहाँ कैसे यूज करते हैं, तो है आयोडीन कंटेंट, मतलब गिटार मेड, आप लोगों के जो कौन सा था, अगार। ठीक है, नहीं अगार नहीं, ब्राउन एल्गी, आपके जितने भी ब्राउन एल्गी हैं उसमें क्या है, आयोडीन है। गिटार क्या है, गलघोटुआ, गलकंठ या इसको आप बोलते हैं, सॉरी गलकंठ। ठीक है, गलकंठ मतलब यहाँ पे जो है उसे गलसू, जहाँ पे मतलब वो हो जाता है गलकंठ, उसको बोलते हैं घेंगा को। ठीक है, हिंदी में अगर देखा जाए तो घेंगा को। तो जब ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। बहुत प्रचार सुने होंगे कि आयोडीन की कमी, मतलब वो अमिताभ बच्चन भी पहले बहुत प्रचार किया करते थे कि आयोडीन की कमी से उसमें आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें। ठीक है, जो थायराइड वगैरह आपकी ग्लैंड होती है, सो इसकी मतलब हार्मोन्स की भी मतलब नॉन बैलेंसिंग की वजह से ये आपका गिटार या फिर गलकंठ, या इसको गलकंठ कहते हैं या फिर घेंगा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ब्राउन एल्गी वगैरह है, अगर वो इसका मतलब सेवन करेंगे, या फिर कोई इसका जो जैसे भी है, तो इसका अगर कोई सेवन करेगा तो उसके अगर ये है घेंगा रोग है तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर गलकंठ। लेमिनेरिया स्टिप्स यूज है, सर्जिकल टॉल, ये लेमिनेरिया का यूज इसमें होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरेलिन, इससे क्या होता है, एक्सटेंड फॉर क्लोरेला इनहिबिटिंग ग्रोथ टिया बैक्टीरिया फ्यू अगा एल्गी। क्लोरेला से हमने क्या बताया था आपको कि क्लोरेलिन जो है इसकी, जैसे कोई बेबी वगैरह हो तो उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं तो मतलब कुछ ऐसी होती, तो क्लोरेलिन जो है एंटीबायोटिक होती है इसमें। तो ये मतलब वहाँ पे जो है बैक्टीरिया या फिर उसकी वजह से बैक्टीरिया हो गया, वायरस या कुछ एल्गी होते हैं जो कि मतलब हानिकारक होते हैं, तो जैसे बॉडी में हो गए तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, उसमें वो उसके डिजीज हो जाएंगे। तो पे जो है क्लोरेलिन एंटीबायोटिक जब हम उसको देंगे तो फिर वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिटेड मतलब ग्रोथ उसको रोक देता है, उतने पे मतलब दबा देता है कि अब तुम नहीं बढ़ोगे, बस इतने रहोगे, उसको नष्ट कर देता है। तो ठीक है, क्लोरेलिन, तो इसमें इसका यूज मेडिसिनल में भी होता है, जो कि क्लोरेला से निकाली जाती है। जैसे माइकोसिस्टिस पर्प्यूरी
इनहिबिटर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका भी यूज करते हैं हम लोग हैं। कुछ एल्गी बताए थे हम कि ये मतलब जिसका जो है बढ़िया शुद्ध पानी को मतलब क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वाटर प्यूरीफायर जो है आपको लगवाने की नहीं ज़रूरत है। बढ़िया से एल्गी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाटर को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग सीवेज डिस्पर्सल में यूज़ करते हैं। अपशिष्ट वगैरह जहाँ पे होते हैं, सड़े गले पदार्थ वगैरह जैसे जहाँ पे पड़े होंगे, तो क्या होता है वहाँ पे ये ऐसे होते हैं सीवियर डिस्पर्सल, जो कि क्लोरेला वगैरह हो गया, सिनेंड्रिया हो गया, तो ये वहाँ का उसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब कि वो जो अपशिष्ट पदार्थ होगा तो उसको नष्ट करके वहाँ पे बढ़िया मतलब उर्वरा जो है कर देते हैं। ठीक है, तो ये सीवेज डिस्पर्सल में भी इसका यूज होता है। बायोलॉजिकल रिसर्च में जैसे क्लोरेला फोटोसिंथेटिकली में मतलब इसका भी यूज होता था। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च जो फोटो में बताए थे, फोटोसिंथेसिस कैसा है कि मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपने आप फोटो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। एल्गी इन स्पेस ट्रेवल्स जो स्पेस आपके स्पेस ट्रेवल्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट जिनको बोलते हैं, क्या एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जो स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये पेड़ ले लेते हैं और अपने पास ले जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो प्यूरीफाई वगैरह करके एयर प्यूरीफाई कर देता है। और इसमें जो प्रोटीन तो आप देखिए 50% कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चीज़ पाई जाती है, और ये ग्रो बहुत जल्दी कर जाता है पेड़। ठीक है, तो इसमें वो ले जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा एनर्जी की भी बढ़िया कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद में ये जो है ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं होती वहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना कंप्लीट हो गया। क्लोरेला या सिनकस ग्राउंड वेरी ग्रोथ वेरी क्विकली, मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। हार्मफुल जैसे इसके कुछ, जब यहाँ पे कोई भी चीज़ है जब उसके लाभदायक है वो हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हानिकारक भी होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे होती है ज़्यादा, तो कुछ ना कहीं अगर लाभ करे तो हानि भी कुछ पहुंचा सकती है हमको है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि ये इस एल्गी से कौन कौन से हार्मफुल एस्पेक्ट है, मतलब जो हानि प्रभाव हैं इसके। ठीक है, तो टॉक्सिक पिगमेंट होते हैं डाई या फिश। सबसे पहला है कि ये मतलब जो कुछ ऐसे एल्गी हैं जो कि इनमें टॉक्सिक जो है टॉक्सिक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। और उससे क्या होता है, फिश वगैरह जैसे फिश हुआ या फिर स्मॉल एनिमल एक्वेटिक हो गए, वो फिर उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसे भी एल्गी कुछ होते हैं जैसे कि वो एल्गी बहुत ज़्यादा हो गए उसकी सरफेस पे, वाटर सरफेस पे। भाई आप लोग जलकुंभी देखे हैं तो अच्छा, जलकुंभी को आइकार्निया बोलते हैं। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि टेरर ऑफ बंगाल कौन सा है या बंगाल का आतंक, तो उसको आप लोग आइकार्निया थी, जिसको जलकुंभी बोलते हैं। ये अपने वहाँ नहीं पाई जाती, बाहर से लाई गई थी, क्योंकि इसमें जो फूल होते बहुत अच्छे लगते देखने में। और इसमें बंगाल में क्या हुआ था, जो है पूरी सरफेस पे मच्छी वहाँ जो है जो इस पे वाटर सरफेस पे पूरी तरीके से फैल गया थी। जलकुंभी थी पूरी, मतलब पूरी तरीके से फैल गई थी। तो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह जो मछलियाँ थी या एनिमल थे, मेनली जो मछलियाँ थी, तो वहाँ पे मछलियाँ सभी जब ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाई थी उनको, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर गई थी। ठीक है, तो ये सब था वहाँ पे। इसी तरीके से एल्गी भी होते हैं, क्योंकि बंगाल का जो है मेनली भात, और नहीं बोला मच्छी भात बोला जाता है। ठीक है, मछली भात जिसको बोलते हैं, मछली भात, तो वहाँ का वो लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मछली मर गई, तो फिर मतलब थोड़ा नुकसान हुआ था। और इसके बाद में फिर बाद में टेरर ऑफ बंगाल दूसरे कोई बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और भी एक है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल्गी भी ऐसे होते हैं जो सरफेस में क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। तो वहाँ भी ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन क्षतिपूर्ति या फिर कमी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे भी स्मॉल एक्वेटिक जो एनिमल हैं या फिश वगैरह हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, या टॉक्सिक पिगमेंट कुछ रिलीज कर दिए, तो उससे भी क्या हुआ, फिश डेथ हो गई उनकी।
ए फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गी सच ए माइक्रो सिस्टिक एनोबिना, ठीक है, नेडुलेरिया प्रोड्यूस एक जो टॉक्सिक, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस मतलब टॉक्सिक पिगमेंट, जो भी टॉक्सिक या फिर सबस्टेंस या फिर सिक्रीस कुछ भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ जहरीला पदार्थ उसमें पानी में छोड़ देते हैं, तो उससे एल्गी कुछ ऐसा पदार्थ मतलब जहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं वाटर में, उससे फिश वगैरह हैं या फिर जो छोटे छोटे जानवर हैं जो जलीय जंतु हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो मेनली ब्लू जो हैं ग्रीन एल्गी करते हैं, नेडुलेरिया वगैरह हो गया, ठीक है। सेवरल कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ हैव रिपोर्टेड इन डायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट थ्रू ब्रीथिंग, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि जैसे कुछ डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इंडोपैरासाइट हो जाते हैं। हम लोग जब पढ़े थे मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एल्गी, तो इंडोपैरासाइट हो जाते हैं कुछ एल्गी, तो डाइनोफ्लैजेलेट जो है आपके एल्गी के मतलब अंदर हो जाते, अंदर मतलब डाइनोफ्लैजेलेट कहाँ है, एल्गी हैं तो वो कहाँ पैरासाइट इन इंडोपैरासाइट इन फिश हो जाते हैं, मतलब जो मछलियाँ हैं उसके अंदर हो जाते हैं। और मछलियाँ क्या करेंगे, मतलब जब मछलियाँ लोग जैसे कोई भी गया तो मछलियाँ पकड़ के लाया, और फिर मछलियाँ जब पकड़ के लाया उसके बाद में क्या होता है, बनाए और खाएँ, और फिर वो तो क्या है टॉक्सिक, उसमें वो हानिकारक उसमें कुछ मतलब टॉक्सिक पिगमेंट वो पाए जाते हैं, पदार्थ पाया जाता है, तो उसको रिलीज़ करेगा, और जो भी खाएगा मछली को तो उसकी भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान उसको होगा, उसको क्षति होगी, ठीक है। तो इसलिए जैसे आप मछलियाँ वगैरह तो उनको सबसे अगर आप नॉनवेज वगैरह खा रहे हो तो सबसे अच्छा खाने का तरीका है कि उसको अच्छी तरीके से भून लीजिए, या फिर मतलब भून लीजिए, या फिर मतलब भून के उसको बढ़िया से तल लीजिए, ठीक है। उसको हीट बहुत ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उसके बाद में खाने से कोई दिक्कत नहीं होती उसको है। उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी वायरस बैक्टीरिया एल्गी कुछ भी A to Z होंगे, ठीक है, तो फिर वो मतलब वो एक हिसाब से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको करिए, तो इस तरीके से एल्गी डाइनोफ्लैजेलेट हैं, कुछ एल्गी फिश के अंदर हो गए। फिश, अब फिश जब अगर आप ऐसे खा लिए, अगर फिश आपके वो फिश जब खाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगी, वो पाचन तंत्र को जाके बिगाड़ देगी, और उसके बाद में आपको बहुत मतलब हानि होगी। और फिर से बहुत ज़्यादा यहाँ तक होता है कि फिश मतलब बहुत ज़्यादा कि कुछ कभी कभी देखा जाता है कि कई तरीके मतलब तरीक़ों की बीमारियाँ इससे हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब ध्यान रखिए ये सब चीज़ें, कि जैसे कोई भी नॉनवेज अगर आप खा रहे हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बॉयल करिए, और उसको फिर अच्छे से फ्राई करिए, तब फिर उसको खाइए, ठीक है। इफ़ेक्टिव वाटर सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन वाटर पॉइंट अकरेंस, जैसे क्या है कि कोई प्यूरीफायर वाला है तो वहाँ पे एल्गी, अब हमने आपको बताया था कि एल्गी को किस तरह से प्यूरीफायर भी करने के लिए रखते हैं। अब अगर कोई ऐसा एल्गी पहुँच गया जो प्यूरीफायर करने की जगह पे उसमें टॉक्सिक पिगमेंट छोड़ रहा है तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा जो भी हैं जैसे बीजीए वगैरह हो गए, तो ये तो टॉक्सिक, वहाँ पे कौन से टॉक्सिक पिगमेंट वो कर रहे थे, ठीक है। तो मैं एनाबिना वगैरह, तो वहाँ पे भी इस तरीके से भी हम लोगों को हानि हो सकती, तो ये भी मतलब ध्यान इसको भी रखा जाता है। और ये वाटर अब जैसे और प्यूरीफायर के और भी जैसे हो गया आपका पॉइंट वगैरह हो गया, फिर कहीं आप देखे पड़ोस में तो वहाँ पे जब अस्वच्छ पानी मछलियों को नहीं मिल पाएगा, जब वहाँ पे सरफेस पे हो गया तो फिर मछलियाँ या फिर जो भी होगा तो उनको भी बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर सरफेस पे हो जाती हैं, तो वाटर सरफेस पे होने से इनमें जो है वाटर प्यूरीफाई नहीं हो पाता और फिर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फिर उनकी डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंस एल्गी वाटर ब्लूम बना लेते हैं, ठीक है, उसी को वाटर ब्लूम कहते हैं। जैसे माइक्रोसिस्टिस ऑसिलेटोरिया एनिमल लाइक फिश एंड किल्ड फेलो फॉर साल्ट इन सी कॉज डिजीज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे, मतलब हम लोग इतना यहाँ तक जो इसका बेनिफिशियल था और हार्मफुल दोनों तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए। और आज यहाँ मतलब आज यहीं तक एल्गी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया एल्गी। कल से हम लोग जो है आगे अपना लाइकेन पूरा कंटिन्यू करेंगे, और लाइकेन से आगे फिर इस ब्रायोफाइटा, फिर देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज जो है एल्गी मतलब बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद में जैसे आप लोग बहुत हैवी नहीं पढ़ने को, जैसे कि 1 घंटे का लेक्चर होता है और उसमें भी आप अगर सही से पढ़ लेंगे और थोड़ा सा अगर स्पीड भी बढ़ाएंगे
हालांकि स्पीड ना बढ़ाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे ये लिखा है, आप हम जब थोड़ा सा साइड में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में अच्छे से मतलब थोड़ा सा क्लियर करके, और फिर जैसे हम लिख लिए, आप नोट कर लिए किसी उस पर पेज पे नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ा रहे तो उस पर क्या करें, टिक लगाइए ऐसे, ठीक है। और टिक लगा के तुरंत ये मतलब ये आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, और आगे मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और पढ़ाई के बिना भैया है कुछ नहीं, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और पढ़ाई की क्योंकि लास्ट ऑप्शन ही, मतलब अगर आप शिक्षित होंगे तो बहुत आप आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा मतलब अग्रसर रहिए, और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना हम लोगों को है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास जो है वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद में कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।